राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में योगिनी एकादशी की पूजा विधि बताने वाली हूँ। इसका महत्व क्या होता है और इसमें किस किस पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु सबसे प्रिय तिथि है और इसमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का और तुलसी का पूजन किया जाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी का महात्म्य तीनों लोकों में माना गया है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी का व्रत नियमित और निष्ठा के साथ करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पौराणिक मान्यता अनुसार त्वचा रोगों से पीड़ित व्यक्ति पूरी श्रद्धा एवं नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करता है तो इन रोगों से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस लोक के बाद मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के आप इस पूजन को घर के मंदिर में या फिर इस प्रकार से अलग से चौकी लगा करके उस पर पीला आसन बिछा लें। विष्णु लक्ष्मी माता की एक संयुक्त फोटो या फिर मूर्ति स्थापित कर लें। तो मैंने यहाँ पर चौकी बिछा ली है, चौकी के ऊपर पीला आसन बिछाया है। आप चाहे तो इस पूजन को घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से लगा सकते हैं। तुलसी का गमला हो तो वो भी साथ में रख लें। अगर नहीं है तो अगर आप बाहर रखें तो बाहर शाम को आज के दिन पूजा जरूर से करें। गंगा जल से सांकेतिक स्नान कराना होता है तो सबसे पहले मैं यहाँ सफेद तिल का आसन दूंगी, क्योंकि एकादशी में सभी एकादशियों में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि चावलों का निषेध माना जाता है। मैं यहाँ पर लक्ष्मी विष्णु जी की संयुक्त फोटो यहाँ पर विराजमान कर रही हूँ। अगर आपके पास प्रतिमा हो आप वो भी रख सकते हैं, यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को मैं यहाँ स्थापित करूंगी, क्योंकि कोई भी पूजा संपूर्ण तभी होती है जब हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। तो मैं यहाँ पंचामृत तैयार करके रखी हूँ और सबसे पहले मैं गणेश जी को ऐसे ही स्नान करा दूंगी। आप चाहें तो अलग अलग करके एक थाली या पात्र में रख करके स्नान करा सकते हैं। मैं बस ऐसे ही 3 बार दिखा करके फिर गंगा जल से शुद्धिकरण करूंगी। तो इस प्रकार से आप ओम गण गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सांकेतिक स्नान करा लें। उसके बाद विष्णु जी को भी, माता लक्ष्मी जी को भी सांकेतिक स्नान करा लेंगे और फिर गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे। तो यहाँ मैंने स्नान करा लिया है, आप भी इसी प्रकार से करें। उसके बाद आप कुश की मदद से स्नान करा सकते हैं या फिर फूल की मदद से सांकेतिक स्नान करा सकते हैं। और भगवान विष्णु जी को जो हम तिलक लगाएंगे, पहले मैं यहाँ फूलों की माला पहना रही हूँ। आप चाहें तो कम जो भी आपके पास फूल उपलब्ध हो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी बिना फूलों के भी या माला लेकर के भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान विष्णु जी को हल्दी चंदन का टीका लगाएं और सबसे पहले गणेश जी को हम यहाँ पर टीका लगा देंगे चंदन से और हल्दी से। तो आप इस प्रकार से माता लक्ष्मी को, सभी को हम हल्दी चंदन से तिलक लगा देंगे। दोस्तों, माता को सिंदूर का टीका लगाएंगे, भगवान विष्णु जी को टीका नहीं लगाया जाता है। तो इस प्रकार से मैं तिलक आसन देते हुए प्लेट में दीपक को स्थापित कर लूँगी और अग्नि देवता को प्रज्वलित कर लूँगी, दीपक प्रज्वलित कर लूँगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमें रखना है, दीपक जलाना है और पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना है। साथ में मैं यहाँ पर हल्दी का भी तिलक कर देती हूँ। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत को आप अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गणेश जी को मैं यहाँ दुर्वा अर्पित कर दूंगी और गुड़हल का फूल अर्पित कर दूंगी। माता लक्ष्मी जी को भी गुड़हल का फूल अर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु जी को पीले फूल अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से आप सभी को जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो वो आप
अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए गए श्राप का भी निवारण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जो इसका एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष है। अपना महत्व अलग अलग होता है और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जब हम दीपक का पूजन करेंगे तो मैं जो प्लेट है, प्लेट में भी हम यहाँ तिलक कर लेंगे, क्योंकि किसी भी बर्तन को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो आप यहाँ चंदन से, कुमकुम से, हल्दी से टीका कर लें। वैसे तो सभी एकादशियों की जो मान्यताएं होती हैं, महत्व होती हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, महत्व होता है, लेकिन सभी एकादशियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, जब भी आप इस पूजन को करें तो आप पीले वस्त्र धारण करके ही इस पूजन को करें, स्वच्छ पहने। अगर पीले नहीं हैं तो आप कोई भी हल्के रंग के कपड़े पहन सकते हैं। और यहाँ पर अक्षत सभी को अर्पित कर देंगे, इत्र लगा देंगे। इत्र मैं यहाँ कलावा में, वस्त्र रूपी कलावा है, इसी में मैं लगा दूंगी। उसके बाद सभी को अर्पित कर देंगे। तो वस्त्र रूपी कलावा हम भगवान विष्णु जी को अर्पित करें, गणेश जी को अर्पित करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पीला वस्त्र भी 1.25 मीटर का ओढ़ा सकते हैं, दान कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। जो इस तरह से जनेऊ अर्पित कर देंगे। दोस्तों, लगभग सभी एकादशियां सेम होती हैं, कुछ ही एकादशियां विशेष होती हैं जिसमें कुछ विशेष द्रव्य चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से धूप जला के धूप दिखा देंगे। धूप से वातावरण सुगंधित होता है, तो आप धूप जरूर से जलाएं। तो बहुत ही साधारण सा पूजन होता है एकादशी का। भगवान विष्णु जी को फलों का भोग लगाएं। तो आपने जो व्रत रखा है तो फलाहारी भोग लगाएं आप। इस प्रकार से मैं यहाँ पंचामृत का भोग लगा रही हूँ। तुलसी पत्र जरूर से डालें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय होती है। तो आप तुलसी दल जरूर से डालें, क्योंकि उसके बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी की मंजरी जरूर से चढ़ाएं आज के दिन। और दोस्तों, इनके भोग में तुलसी पत्र जरूर से डालना चाहिए, तभी भगवान स्वीकार करते हैं। गणेश जी का जो मैं भोग प्रसाद है मैं अलग से एक प्लेट में रख करके निकाल दूंगी, अलग से भोग लगा देंगे, क्योंकि भगवान जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है, वर्जित होता है। तो आप जरूर से रखें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, एकादशी वाले दिन आप तुलसी पत्र को ना छुएं, पेड़ को, पौधे को ना छुएं और ना ही पत्ता तोड़ें। एक दिन पहले ही तोड़ करके पत्र को रख सकते हैं और उसी का ही भोग में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास ऋतु फल हो, आप भगवान विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। दोस्तों, इसमें भगवान विष्णु जी को केले का भोग जरूर से लगाया जाता है, आप लगाएं। अगर नहीं है तो आप जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप उसका भोग लगाएं। आज के दिन मिश्री का भोग बहुत ही जरूरी होता है भगवान योगिनी एकादशी में भोग लगाने के लिए। तो योगिनी एकादशी में मिश्री का भोग जरूर से लगाया जाता है, आप जरूर से लगाएं। और पीली मिठाई का भोग लगाएं। जो भी आपके पास पीली मिठाई हो, जैसे बेसन का लड्डू हो, बर्फी हो, जो भी हो, मतलब पीले रंग में होनी चाहिए। उसके बाद जल का लोटा रख देंगे, भोग पर लगा देंगे। दोस्तों, आप चाहें तो शाम के समय तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर से जला करके पूजन करें। आप यह पूजन सुबह या फिर शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब हम संकल्प लेते हैं तब भी हम इस पूजन को करते हैं। और जो यह विशेष पूजा हम चौकी लगा करके करते हैं वो गोधूली वेला में करते हैं। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें दोनों समय ही पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। हाथ में तीली ले लेंगे, पुष्प ले लेंगे और एकादशी महात्म्य का कथा पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे। और जो कथा की वीडियो है मैंने अलग कर दी है, वो आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो ये अक्षत हैं और फूल हैं ये मैं भगवान के चरणों में यहीं पर छोड़ देंगे। हाथ जोड़ लेंगे कि पूजा में कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा कर दें। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। ये तो बहुत ही साधारण तरीके से आपकी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है और योगिनी एकादशी की आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से आप आने वाले समय में पूजन कर सकते हैं, बहुत महत्व होती है। तो इस प्रकार से हम करेंगे कपूर से आरती।
आरती करने के बाद हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से हम गणेश जी की आरती कर लेंगे। अगर गणेश जी की आरती नहीं आती है तो हम गण गणपते नमः कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करके आरती कर सकते हैं। सारी एकादशियां अलग अलग नामों से जानी जाती है। पूजा विधि लगभग सेम होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस प्रकार से कपूर से आरती कर लेंगे। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे आचमनी। आचमनी आप कर लें। जो कपूर से हमने आरती करी उसको ठंडा कर लेंगे, शीतल कर लेंगे। उसके बाद 3-5 बार आचमनी करेंगे। आचमनी में आप हर वीडियो में बताती हूँ, आचमनी करना बहुत जरूरी होता है, तभी भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। और हाथ जोड़ लेंगे और उसके बाद पूजा में दक्षिणा जरूर से निकालें भगवान जी को, क्योंकि दक्षिणा देने से पूजा में कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, अगर पूजा में कोई कमी रह गई हो तो दक्षिणा देने से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है, कमी बेसी पूरी हो जाती है। हाथ जोड़ लेंगे और भूल चूक गलती के लिए क्षमा मांग लेंगे। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से आपके जीवन में आनंद और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के तुल्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है और मार्ग सुगम होता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति धरती पर सभी प्रकार के सुख भोगता है, परलोक में उसका स्थान बेहतर होता है। आशा करती हूँ आपको ये पूजा विधि पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखिए।